आज की कहानी एक ऐसी खौफनाक वारदात की है जो फिल्मी पर्दे की किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, लेकिन अफसोस की यह हकीकत है। एक शहर, एक गुमशुदगी, 5 साल की लंबी खामोशी और फिर एक दिन अचानक कंक्रीट की एक मजबूत सड़क का टूटना, जिसके नीचे दफन था एक ऐसा राज जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को हिला कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरबा के बहुचर्चित सलमा सुल्ताना लश्कर हत्याकांड की। लेकिन आज हम आपको सिर्फ पुरानी कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि अदालत के बंद दरवाजे के पीछे अभी हाल ही में जो हुआ उस रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर से रूबरू करवाएंगे। एक ऐसा बयान दर्ज हुआ है जिसने उस काली रात की दहशत को फिर से जिंदा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। मंगलवार को कोरबा के अपर सत्र न्यायालय में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। यह सन्नाटा तब और गहरा गया जब इस केस के मुख्य गवाह ने अपनी जुबान खोली। जानकारी के मुताबिक अदालत में गवाह ने जो देखा था उसका वर्णन जब शब्दों में किया गया तो वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। गवाह ने बताया कि वारदात वाली रात उसने मृतका को बिल्कुल निष्क्रिय यानी बेसुध हालत में देखा था। वह दृश्य इतना भयावह था कि गवाह खुद स्तब्ध रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात आरोपी का व्यवहार था। गवाह के मुताबिक आरोपी मृतका के शरीर के पास मौजूद था। उसने एक हाथ से मृतका के शरीर को थाम रखा था और दूसरे हाथ से वह इत्मीनान से सिगरेट पी रहा था। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक तरफ एक बेजान शरीर और दूसरी तरफ आरोपी के चेहरे पर ना तो कोई घबराहट थी, ना कोई शिकन और ना ही पछतावे का कोई भाव। वह बस खामोशी से सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। अभियोजन पक्ष के लिए यह बयान अब इस केस की सबसे अहम और निर्णायक कड़ी बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गवाह ने अदालत को आगे बताया कि यह खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। घटना के बाद उसे और एक अन्य युवती को बुरी तरह धमकाया गया। एक सोची समझी साजिश के तहत उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो कत्ल का इल्जाम उन्हीं पर मढ़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पुलिस की जांच को गुमराह करने के लिए एक पूरी पटकथा रची गई। गवाह ने खुलासा किया कि उन्हें निर्देश दिए गए थे कि मृतका की स्कूटी को घर छोड़ाए और उसके मोबाइल से भ्रामक मैसेज भेजे ताकि दुनिया को लगे कि सलमा अपनी मर्जी से कहीं गई है। यह सब सुनने में जितना अविश्वसनीय लगता है, इसके पीछे की पुलिसिया जांच उतनी ही वैज्ञानिक और सटीक रही है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2018 में जब सलमा सुल्ताना अचानक गायब हो गई, परिवार परेशान था। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। मोबाइल बंद था, कोई चश्मदीद नहीं था। वक्त बीतता गया, 1 साल, 2 साल और 5 साल गुजर गए। शहर इस घटना को भूलने लगा था। फाइल पर धूल जमने लगी थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में यह केस क्लोज नहीं हुआ था। कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। यह साबित हुआ जब तत्कालीन SP IPS उदय किरण ने पेंडिंग फाइलों की समीक्षा शुरू की। उनकी नजर इस गुमशुदगी की फाइल पर पड़ी। उन्होंने इसे सामान्य मिसिंग पर्सन केस मानने से इनकार कर दिया। उन्हें इसमें एक गहरे आपराधिक षड्यंत्र की बू आ रही थी। SP ने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई जिसकी कमान तत्कालीन CSP रॉबिन्स गुड़िया और मानिकपुर चौकी प्रभारी प्रेमचंद साहू को सौंपी गई। टीम को सिर्फ एक लाइन का आदेश था, फाइल नहीं, सच्चाई खोजो। इसके बाद शुरू हुआ तकनीक और डेटा का खेल। जांच टीम ने हजारों कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स खंगाले, लोकेशन डेटा को मैप किया और महीनों की मेहनत के बाद सुई आकर रुकी एक ही जगह पर, कोरबा दर्री रोड का 4 लेन इलाका। पुलिस को एक ऐसा शक हुआ जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। शक था कि शव को सड़क निर्माण के दौरान उसी सड़क के नीचे दफना दिया गया है, यानी सबूत को हमेशा के लिए कंक्रीट और डामर के नीचे मिटाने की कोशिश। प्रशासन से अनुमति ली गई, भारी भरकम मशीनें मंगवाई गई, भीड़ जमा हो गई। जब कंक्रीट की उस मजबूत सड़क को तोड़ा गया तो हर किसी की सांसें अटकी हुई थी और फिर मिट्टी की परतों के नीचे से वह सच बाहर आ ही गया। एक मानव कंकाल बरामद हुआ। कपड़ों के अवशेष और फुटवियर से शुरुआती पहचान हुई और बाद में DNA टेस्ट ने मुहर लगा दी कि वह कंकाल सलमा सुल्ताना लश्कर का ही था। इसे फिल्मी कहानी कहना शायद आसान हो, लेकिन यह असल में एक बेहतरीन पुलिसिंग और फॉरेंसिक साइंस की जीत थी। आज यह मामला अदालत में अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है।
अब तक 41 गवाहों के बयान हो चुके हैं। बचाव पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है और आरोपों को साजिश बता रहा है, लेकिन मुख्य गवाह का यह बयान कि आरोपी लाश के पास खड़े होकर सिगरेट पी रहा था, इस केस की दिशा तय करने वाला है। 5 साल की खामोशी, सड़क के नीचे दबी सच्चाई और अब अदालत में गूंजता हुआ बयान। यह केस सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि एक सबक है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, सच्चाई अपना रास्ता बना ही लेती है, चाहे उसे कंक्रीट के नीचे ही क्यों ना दफन कर दिया जाए। इस केस में आगे क्या फैसला आता है, हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आपको पुलिस की यह मेहनत और हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।